इंडियन सिनेमा में ऐसी बहुत सारी शानदार मूवीज रिलीज हुई है जिन्हें रिलीज के टाइम पे उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। क्रिटिकल एक्लेम मिलने के बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया ने इनको इतना अटेंशन नहीं दिया, जिसकी वजह से कई लोगों को ऐसी मूवीज के रिलीज के बारे में तक नहीं पता चलता। ऐसे ही कुछ अंडररेटेड मूवीज को लिस्ट करेगा हमारा आज का टॉप 10 उन मूवीज के लिए जो शायद आप में से अधिकतर लोगों ने मिस कर दी होगी। इससे पहले कि हम अपना टॉप 10 स्टार्ट करें, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशंस अबाउट ऑल आवर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। So here is our top 10. The Namesake. तब्बू की हॉलीवुड डेब्यू मीरा नायर की इस क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म में हुई थी, जिसको फॉरेस्ट व्हिटेकर जैसे कई हॉलीवुड एक्टर्स ने प्रेज किया था। इरफान खान और तब्बू के कैरेक्टर्स की कमिंग ऑफ एज स्टोरी पेरेंटहुड और जनरेशनल गैप के अलावा क्रॉस कल्चरल कॉम्प्लिकेशंस को दिखाती है। शानदार परफॉर्मेंसेस और ब्रिलियंट सिनेमाटोग्राफी के साथ दिस सर्व्स एज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ तब्बूज करियर। अनारकली ऑफ आरा। स्वरा भास्कर की अंडररेटेड फास्ट पेस्ड फिल्म एक स्मॉल टाउन में प्राइवेट फंक्शंस में डांस करने वाली परफॉर्मर के स्ट्रगल्स पर बेस्ड है। उस एरिया का एक लीडर कैसे स्वरा के कैरेक्टर को चेज और हरास करना शुरू कर देता है और उसके बाद उसकी लाइफ कैसे कॉम्प्लिकेट होती जाती है, इस फिल्म में स्वरा भास्कर और संजय मिश्रा की ग्रिटी परफॉर्मेंसेस के साथ बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक हसीना थी। उर्मिला मातोंडकर की सबसे अंडररेटेड फिल्म्स में से एक। श्रीराम राघवन की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उर्मिला एक ऐसी लड़की का रोल प्ले करती है जिसका बॉयफ्रेंड उसकी इनोसेंस का फायदा उठाकर उसे एक क्राइम में फंसाकर चले जाता है। जेल में बिताए अपने टाइम में वो कैसे ट्रांसफॉर्म होकर अपने लिए लड़ना सीखती है और सैफ के कैरेक्टर के साथ बदला लेने का प्लॉट करती है। इस एक्साइटिंग और अपने टाइम के हिसाब से काफी हटके फिल्म में दिखाया गया है। तितली। एक नेल बाइटिंग थ्रिलर कम ड्रामा जो एक चोरी और डकैती करने वाली फैमिली के वायलेंट पास्ट और प्रेजेंट को दिखाती है। इस फैमिली में बहू के रूप में आई एक नई लड़की कैसे उनकी जिंदगी और क्रिमिनल एक्टिविटीज पर चेंजेस लाती है और उनकी लाइफ में उसके बाद क्या फर्क पड़ता है और उनके आपसी डायनेमिक्स किस तरीके से चेंज होते हैं, इस इंटरेस्टिंग और वायलेंट थ्रिलर में दिवाकर बनर्जी ने बहुत ब्यूटीफुली शो किया है। एन अंडररेटेड जेम दैट वाज मिस्ड आउट बाय द मासेस। कड़वी हवा। गांव और बीहड़ इलाकों में किसानों के स्ट्रगल्स को बयां करती संजय मिश्रा और रणवीर शोरे की ये फिल्म। लोन के पैसों को कलेक्ट करने के लिए रणवीर शोरे का कैरेक्टर संजय मिश्रा के गांव आता है और मिश्रा कैसे लोन से बचने के लिए उसे अपनी ही स्कीम्स में उलझा देता है, इस फिल्म में दिखाया है। ब्यूटीफुल हार्ट रेंडरिंग फिल्म अबाउट द लाइव्स ऑफ आवर फार्मर्स एंड द स्ट्रगल्स ऑफ आवर स्मॉल विलेजेस। 15 पार्क एवेन्यू। कोनकोना सेन शर्मा की अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस के साथ ये फिल्म कंसंट्रेट करती है उसके कैरेक्टर के मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ स्ट्रगल्स पे। सेक्सुअल असॉल्ट की एक ब्रूटल इंसिडेंट के बाद कोनकोना का कैरेक्टर एक मेंटल डिजीज डेवलप कर लेता है और उसी के आफ्टरमैथ पे बनी है ये हार्ट ब्रेकिंग फिल्म, विच ऑल्सो स्टार्स शबाना आजमी एंड राहुल बोस। शाहिद। 2013 में रिलीज हुई ये पावरफुल बायोग्राफिकल ड्रामा बेस्ड है मुंबई के लॉयर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शाहिद आजमी की लाइफ पर। 3 अलग अलग इंस्टेंसेस में टेररिज्म से रिलेटेड क्राइम्स में एक्यूज होने के बाद शाहिद आजमी दिल्ली के तिहाड़ जेल में 7 साल की ड्यूरेशन में अपनी लॉ की एजुकेशन पूरी करता है और उसी के बाद स्टार्ट होती है उसकी जर्नी टेरर रिलेटेड क्राइम्स में एक्यूज्ड अपनी कम्युनिटी के लोगों को डिफेंड करने की। अ थॉट प्रोवोकिंग, एंगेजिंग एंड ब्यूटीफुली एक्टेड ड्रामा। गली गुलियां। एक पेनफुल, अंडररेटेड और ओवरलुक्ड मूवी जिसके रिलीज के बारे में कई लोगों को पता ही नहीं था और शायद अधिकतर लोगों ने इसका नाम भी ना सुना हो, which is very unfortunate since this features one of मनोज वाजपेयी's career best performances. एक सोफिस्टिकेटेड स्टोरी और डायरेक्शन के साथ ये डार्क और आर्टिस्टिक फिल्म आपको उन्हीं गलियों में ले जाती है जहां से मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है। It is a very artistic movie but also very dark and gloomy. मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ। सेरेब्रल पॉलिसी से स्ट्रगल करती एक स्टूडेंट जो अपनी लव और सेक्स लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी अपने अर्ली 20s में सोचता है। होपलेसली रोमांटिक लैला के कैरेक्टर को काल्की ने इतना ब्यूटीफुली निभाया था दैट इट कैन इजीली बी कॉल्ड द बेस्ट फीमेल परफॉर्मेंस ऑफ रीसेंट ईयर्स।
मे बी अनुष्का शर्मा को अपने अनरियलिस्टिक ओवर द टॉप पोर्ट्रेयल से पहले काल्की कोएचलिन की परफॉर्मेंस को देखकर स्टडी कर लेना चाहिए था। दिस वन ट्रूली इज अ हार्ट टचिंग टेल ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ लव। मिस लवली पिछले 10 सालों की सबसे बेस्ट मूवीज में से एक मिस लवली 80s के दशक के बॉलीवुड को एक ब्रूटल और रियलिस्टिक तरीके से दिखाती है, जैसे पहले कभी नहीं दिखाया गया है। उस टाइम बनने वाली सी ग्रेड हॉरर कम सॉफ्ट पॉर्न मूवीज के पीछे के डार्क वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती मिस लवली एक फैसिनेटिंग दुनिया क्रिएट करती है और इसकी शानदार परफॉर्मेंसेस और रियलिज्म से भरे विजुअल्स आपकी मेमोरी पे एक छाप छोड़ देते हैं। It is quite sad that a stunningly made movie like this was not even recognized by the masses in the country. तो ये थी कुछ ऐसी मूवीज जिन्हें रिलीज के टाइम पर ऑडियंसेस का वो अटेंशन और रिसेप्शन नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था। इसके अलावा तुम्बाड़, आंखों देखी और अलीगढ़ भी कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनको व्यूअर्स ने रिलीज के टाइम पर काफी हद तक इग्नोर कर दिया था, मगर इन मूवीज को रिलीज के बाद इंटरनेट ऑडियंस ने रिकॉग्निशन और अपलॉज देकर पॉपुलर बना दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी भी अमेजिंग जेम ऑफ मूवीज है विच कंटिन्यू टू गेट लॉस्ट इनटू oblivion. This was all for our top 10 for today. Don't forget to subscribe for more such videos and stay tuned.